नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों की में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद डॉक्टरों में आक्रोश। हड़ताल पर गए देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर। इमरजेंसी पर असर नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने दिया इस्तीफा। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता दुष्कर्म मामले में पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात। सीबीआई जांच को लेकर अभी भी स्पष्ट निर्देश नहीं। सेबी चीफ ने हिंडनबर्ग के आरोपों को बताया निराधार। कहा ये सेबी की विश्वसनीयता पर हमला है। अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को बताया मनगढ़ंत और दुर्भावना से प्रेरित। भाजपा ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का बताया षड्यंत्र। बिहार में जहानाबाद के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। पहाड़ से मैदान तक बारिश से तबाही। उफान पर नदियां, सड़कों पर सैलाब, जनजीवन अस्त व्यस्त। राजस्थान के कई जिलों में आज स्कूल बंद। दहशत में जी रहे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति अब भी बदतर। भारत समेत पूरी दुनिया ने उठाई आवाज। हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने की मांग। और सावन का चौथा सोमवार आज देश भर के मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो रहे शिवालय। लेकिन समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को डिप्थीरिया मुक्त बनाने के लिए नई पहल के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुरुवार शालेय टीकाकरण दिवस की शुरुआत हो गई है। इसमें पहली, 5वीं एवं 11वीं कक्षा के बालक बालिकाओं को डीपीटी, टीडी के टीके लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब स्कूलों में हर सप्ताह लगेगा डिप्थीरिया का टीका। सरकारी स्कूलों में हर गुरुवार को मनाया जाएगा शालेय टीकाकरण दिवस। हर गुरुवार को सरकारी स्कूलों में होगा टीकाकरण। 10 से 16 वर्ष की उम्र वाले बच्चों को लग रहा है टीडी का टीका। टीकाकरण का मकसद बच्चों को जानलेवा बीमारियों से मुक्त रखना। मध्य प्रदेश में पोलियो उन्मूलन की तरह होगा डिप्थीरिया उन्मूलन। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने टीकाकरण के क्षेत्र में पहले ही कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अब राज्य को डिप्थीरिया मुक्त बनाने के लिए एक और अभियान शुरू किया है। ये कह सकते हैं कि टीकाकरण के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाया है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। उनको पूर्ण प्रतिरक्षित कर जानलेवा बीमारियों से मुक्त रखना हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने पुख्ता तौर से निभाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। सप्ताह के हर गुरुवार को राज्य में गुरुवार शालेय टीकाकरण दिवस की शुरुआत हो गई है। इसमें 5वीं और 11वीं कक्षा के बालक बालिकाओं को डीपीटी, टीडी के टीके लगाए जा रहे हैं। हमारा सभी से आग्रह है कि जिस तरह से सारे परिवारजनों ने मिलकर पल्स पोलियो को देश पे से पल्स पोलियो मुक्त करने का काम किया है, उसी तरह डिप्थीरिया रोग के लिए भी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलने वाला है, उस प्रत्येक गुरुवार में हमारी पहली, 5वीं और 11वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलेगा। इस अभियान को और मजबूती मिले, इसके लिए राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी राज्य की सभी पंचायतों को निर्देशित किया है कि सभी पंचायत इस अभियान को सफल बनाने में जुट जाएं। पंचायत मंत्री ने पंचायतों के जनप्रतिनिधि से इस अभियान में सहयोग की अपील की है। इसमें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों का
ये टीकाकरण है और पंचायतें अपने आप को 100% लक्ष्य प्राप्त करने का जो अवार्ड है उसको प्राप्त करने के लिए इस प्रतिस्पर्धा में भी शामिल हो। इस अभियान को सफल बनाने के लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और अगर समाज के लोग भी आगे आ जाते हैं, लोग जागरूक हो जाते हैं, बच्चों को टीकाकरण ठीक से लग जाता है तो ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश डिप्थीरिया मुक्त अवश्य होगा। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दी गई गारंटी को पूरा कर छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने महिला सशक्तिकरण का एक नया रास्ता तैयार किया है। देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये रिपोर्ट। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है महतारी वंदन योजना। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कवायद। साल में 12,000 रुपए छत्तीसगढ़ की हर महिला के खाते में डालती है सरकार। हर महीने 1,000 रुपए महिला के खाते में डालती है राज्य सरकार। योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। योजना से बढ़ा है महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। योजना से छत्तीसगढ़ की 70 लाख विवाहित महिलाओं को हो रहा है लाभ। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। खासकर गरीब, मध्य और निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं को इस योजना से मिलने वाली राशि से राहत मिल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत पात्र विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए की धनराशि हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई महतारी वंदन योजना के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे महिलाओं की न सिर्फ रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतें पूरी होंगी बल्कि उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। 8 महीनों में मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सरकार बहुत सार्थक कदम उठाई है और कई वादा हम लोगों ने पूरा किए हैं। 70 लाख से ज़्यादा विवाहित माता बहनों को महतारी वंदन योजना में प्रति महीना 1,000 रुपया उनके खातों में दे रहे हैं। महतारी वंदन योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा और आर्थिक तरक्की में बराबरी का मौका मिल सके, जिससे वो सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना के लिए राज्य सरकार को बधाई दी है। महतारी वंदन योजना के लिए बधाई देता हूं। इस योजना से लाखों बहनों को फायदा होगा। महिलाओं का कहना है कि इस योजना से उनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया है। महतारी वंदन योजना ला आते ही शुरू करी 4 किस्त मिल चुके हैं। महतारी योजना के 1,000 मिलते तेल दवाई पानी लगाथो और कबू कबू बेटी मान ला देथो। सिलाई के जो जरूरत के सामान खरीदथो ओकर से मोर बहुत फायदा है। आज हमारे पास पैसा आते हम बहुत खुश हैं। हमारे जो भी काम अटके रहते हम पूरा कर लेते हैं, किसी को पर आश्रित रहने लागे। महतारी वंदन योजना की लोकप्रियता शहरों के साथ साथ गांवों में भी दिख रही है। राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना से राज्य की 70 लाख विवाहित महिलाओं को इसका लाभ 6 माह से मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं में महतारी वंदन योजना को लेकर अपार उत्साह देखा जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की आधी आबादी की आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। देखा सवेरे तो पड़ रहा से कती नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कती नॉन स्टॉप। माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। झारखंड के बोकारो में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। जिले में 1 दर्जन से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं, जिनके कंधों पर सैकड़ों नौनिहालों का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है। ये दीमक लगी व्यवस्था देश के भविष्य की नींव को खोखला कर रही है। झारखंड के बोकारो में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं 1 दर्जन से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय। झारखंड में दीमक लगी शिक्षा व्यवस्था देश के भविष्य की नींव को कर रहा है खोखला। झारखंड में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर उदासीन है हेमंत सरकार। झारखंड में स्कूली शिक्षा में सुधार के दावों के हेमंत सरकार की खुल रही पोल। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था इन दिनों शैया पर नजर आ रही है। नौनिहालों के भविष्य की जिम्मेदारी जिस तंत्र पर है, लगता है उसने अपनी आंखें बंद कर ली है। और इसी का नतीजा है कि बोकारो जिले में दर्जनों स्कूल महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। किसी भी समाज, राज्य और देश का भविष्य वहाँ की शिक्षा पर टिकी होती है। झारखंड में तंत्र स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर कितना उदासीन है, इसकी बानगी बोकारो जिला में देखने को मिल रही है। जिले के बुद्धाडीह, गोपीनाथपुर, चंद्रपुरा, बेरमो और चंदनकियारी में कई प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ एक ही शिक्षक है, जिनके कंधों पर सैकड़ों नौनिहालों का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने कहा कि एकल शिक्षकों का समय गैर शैक्षणिक कार्य में ही निकल जाता है, तो वो बच्चों को कब पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर कहें एकल शिक्षक विद्यालय की स्थिति तो उसमें यही है कि वहाँ पर पढ़ाने का पठन पाठन सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी यही हो जा रहा है कि शिक्षक किसी तरह स्कूल का संचालन कर लें, बच्चों को खाना खिला दें और जो भी उनका दैनिक रिपोर्ट है छात्रवृत्ति वगैरह का उसे बच्चों को दिला दें, सरकारी योजना का लाभ बच्चों तक पहुंचा दें। इतना ही करने में उनका समय बीत जाता है और इतना भी अगर कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों में भी उज्जवल भविष्य के सपने हैं, मगर तंत्र की चीर निद्रा इसके आड़े आ रही है। छात्रा लखी कुमारी और खुशबू कुमारी ने बताया कि एक ही शिक्षक सभी कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, इस कारण किसी भी क्लास के बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं होती। KG से 8 तक क्लास है, टीचर एक है, पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है, उस रूम में पढ़ाते हैं तो फिर हम लोग डिस्टर्ब होता है। हम लोग का रूम में बच्चा हल्ला भी करता है। मजबूर में आ रहे पढ़ने के लिए, आगे चल के कुछ बन सकते हैं, माता पिता का कुछ कर सकते हैं। हम लोग माता पिता का पैसा नहीं, इसलिए हम लोग आ रहे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। एकल शिक्षकों की भी अपनी मजबूरी है। उनका कहना है कि एक शिक्षक आखिर अलग अलग क्लास के बच्चों को एक ही समय में भला कैसे पढ़ा सकता है। ऊपर से मध्याह्न भोजन और विभागीय कार्यों के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य का भी उन पर बोझ अलग से है। शिक्षक शिव कुमार बावरी ने स्वीकार किया है कि वो बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। इनके तो भविष्य पर हो रहा है सर खिलवाड़। हम भी मन से संतुष्ट नहीं होते हैं, बच्चे भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। बच्चे को कुछ वर्क दे देते हैं सर, काम देते हैं, बच्चे काम करते हैं, फिर इस कक्षा से वर्क देकर उस कक्षा में जाकर उसको ही करते हैं, सीन करते हैं, देखते हैं, फिर आते हैं।
बोकारो के जिला शिक्षा अधीक्षक डॉक्टर अतुल कुमार चौबे भी मान रहे हैं कि जिले में शिक्षकों की कमी है, जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 2 दर्जन से अधिक विद्यालयों में अभी भी एकल शिक्षक है। ये समस्या बहुत पहले से है। जहाँ भी ऐसे एकल शिक्षक के विद्यालय हैं, ये समस्या मैं मानता हूँ कि पहले से, लेकिन बहुत जल्द ये समस्या का समाधान होगा। झारखंड में स्कूली शिक्षा में सुधार के दावों के इतर जमीनी हकीकत का यह एक जीवंत उदाहरण है, जिससे तंत्र की गंभीरता सहज रूप से समझी जा सकती है। भारतीय दर्शन शास्त्र में गुरुओं का विशेष महत्व है। कहा भी जाता है, गुरु बिना ज्ञान कहाँ जग माही। लेकिन झारखंड के बोकारो जिले में प्राथमिक विद्यालयों में गुरु रूपी शिक्षकों का घोर अभाव है, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है। बोकारो से मनोज कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर सहित प्रभावित जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजस्थान में काल बनी बारिश। मूसलाधार बारिश से जान माल का हुआ जबरदस्त नुकसान। राजस्थान में 4-5 दिन तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। मूसलाधार बारिश के कारण 6 जिलों में स्कूलों को बंद रखने के आदेश। बारिश को देखते हुए राजस्थान की सरकार अलर्ट मोड पर। राजस्थान पर जमकर मेघ मेहरबान है। पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान और ढूंढाड़ तक जो है, जहां देखो वहां पानी नजर आता है। नदियां पानी से लबालब होकर बह रही है। राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है। जयपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। अतिवृष्टि की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जयपुर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी और दौसा के स्कूलों में आज का अवकाश घोषित कर दिया। राजधानी जयपुर में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। कई जगहों पर सड़क भी धंसी हुई है। नगर निगम के अधिकारियों ने हालातों का जायजा भी लिया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 2 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी अगले 2-3 दिनों तक इसी पोजीशन पर बने रहने की संभावना है। इसके असर से खासकर भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, कोटा संभाग के कई इलाकों में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश और कहीं-कहीं भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश की संभावना अगले 2-3 दिन बनी रहेगी। भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने त्वरित राहत पहुंचाने के साथ ही बचाव राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपदा प्रबंधन गतिविधियों को अधिक सक्रिय बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य और जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम की व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के भी निर्देश दिए। आप सब लोगों से अपील है कि मौसम विभाग की ओर से जारी की जा रही चेतावनियों को गंभीरता से लें और सभी जरूरी सावधानियां बरतें। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के साथ है। जिले में रेस्क्यू टीम मुस्तैद होकर कार्य कर रही है। धौलपुर जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले बांध उफान पर हैं। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने आमजन से नदी नालों तालाबों के पास न जाने एवं रील न बनाने की अपील की है। आम जनता से, धौलपुर वासियों से अपील है कि अपनी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें करें। सभी जगह पे पुलिस जाब्ता व पुलिस प्रशासन एवं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अलग अलग अधिकारी वहाँ पे मौजूद है। लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण करौली, हिंडौन सहित कई ग्रामीण इलाकों में जल भराव के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। करौली एसपी ने भी जल भराव के क्षेत्रों का जायजा लिया। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ अलर्ट मोड में है। जल भराव के कारण कई लोगों को नुकसान भी हुआ है। जो सुबह से जो बरसात पड़ रही है उससे दुकानों में भारी पानी भर चुका है। पूरा सगत तो पानी में सगत तो भगो सामान हमारो सब पलंग, फ्रिज, कपड़ा लत्ता, रजाई ओढ़ के सब भगे। दौसा के लाल सोट में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं और लाल सोट शहर भी जलमग्न दिख रहा है। दौसा गंगापुर रेल मार्ग पर लाल सोट टनल के समीप मलबा गिरने से रेलवे ट्रैक भी प्रभावित हुआ है। इस मानसून के अंदर बरसात के चलते तेज बहाव वाले क्षेत्रों में
कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, जो कि चिंता का विषय है। ऐसी सूरत में लोगों को ये चाहिए कि वो पानी के जो है जल भराव वाले क्षेत्रों से या बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहे। रवि टेलर, डीडी न्यूज़। और अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ताऊ राम राम, किस सोच में पड़ रहा है? क्या फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और MSP भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है, आड़ सारे देश में रुका पाट लिया। भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे MSP मिला करता, पर तय हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। यो देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार, और वो भी नॉन स्टॉप। तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में सपा नेता नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग की शिकायत पर तत्काल कोतवाली और PRB की टीम मौके पर पहुंची। वहां लड़की बरामद हुई और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को हिरासत में लिया गया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर नवाब सिंह यादव के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता नाबालिग है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कह करके पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है, उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। क्या बताऊँ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में काटी ना तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। माँ लो आ गया। अरे माँ,
गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों के मन में राष्ट्रीय भावना को जगाने और राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने का एक अवसर है, जो देश भर में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। देश के मुकुट जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की लहर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दिखा देशभक्ति का जज्बा। तिरंगे के आन बान और शान के जश्न में शामिल हुए लोग। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। हर घर तिरंगा अभियान का मकसद नागरिकों के बीच राष्ट्रीय एकता और गौरव को है बढ़ावा देना। आसमां में फहराता यह तिरंगा हमारी राष्ट्रीय पहचान और अस्मिता का प्रतीक है, जो हमें एकता के सूत्र में पिरोता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात के कच्छ से लेकर असम के सिलचर तक तिरंगा हमें भारतीयता के रंग में सराबोर करता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद बदलाव यहाँ की फिजा में स्पष्ट नजर आ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलवामा जिले में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में स्थानीय लोगों, सरकारी अधिकारियों और विभिन्न संगठनों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। यात्रा के दौरान सभी लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ नारे लगाए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समारोह की बात करें तो पुलवामा में आयोजित इस यात्रा में लोगों ने न सिर्फ उत्साह से इसमें हिस्सा लिया, बल्कि अपने घरों पर भी तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत श्रीनगर में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, पुलवामा। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।